गाइस दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। गाइस जो यहाँ 15 जनवरी को सेकंड शिफ्ट का एमपी पुलिस का पेपर होने वाला है, तो गाइस मैं उसके लिए यहाँ पर जनरल नॉलेज के वो मोस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो गाइस आपको वीडियो पूरा देखना है। तो गाइस चलिए हम एक एक करके यहाँ 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं अच्छी तरह से। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। तो आपका यहाँ पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक परिवार के सदस्यों को नीचे दर्शाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सीता के नाती नातनी अथवा पोती पोते हैं। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 1 से 4 तक: पारुल, कपिल, प्रियंका, सार्थक, कुणाल, सरिता, मोना, राहुल। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर पारुल, कपिल। इस तरह से गाइस आपके यहाँ पर एमपी प्लस जो सेकंड शिफ्ट का पेपर होने वाला, तो इस तरह के यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको अच्छी तरह से हर क्वेश्चन को देखना है। तो यहाँ पर आपका दूसरा आता है, मानव अधिकार दिवस किस किस दिन को मनाया जाता है। तो यहाँ आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो गाइस आपका यहाँ पर हो जाएगा 10 दिसंबर को। तो आपका यहाँ पर मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। इस तरह के आपके क्वेश्चन यहाँ पर एमपी प्लस पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो आपको अच्छी तरह से देखना हर क्वेश्चन को किस तरह के पूछे जाएंगे। फिर आपका यहाँ तीसरा आता है, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों बेतवा, इसका आंसर हो जाएगा बेतवा। सिर्फ आपको यहाँ पर आंसर क्वेश्चन को सुनते जाना है और आंसर को अच्छी तरह से सुनते जाना है, जिससे आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन याद हो जाए। फिर चौथा आता है, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की। तो आपका आता है सूरज सिंह ने। गाइस आपको यहाँ पर जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिए गए हैं यहाँ पर, तो आपको इनको नहीं देखना है, सिर्फ आपको मैं आंसर बता रहा हूँ। तो आपको सिर्फ आंसर सुनते जाना और क्वेश्चन सुनते जाना। इस तरह से आपको जितने मैं 30 प्रश्न बताने वाला हूँ, तो आपको 30 प्रश्न के यहाँ पर आंसर सीधे याद हो जाएंगे। तो गाइस आपके यहाँ पर आता है, तो आप देख सकते हैं कि यदि डिमांड को डिमांड से तथा सप्लाई को अप्लाई से कोडित किया जाता है, तो क्वांटिटी को कैसे कोडित किया जाएगा। तो हो जाता है गाइस आपके यहाँ पर हो जाएगा, इसका आंसर दूसरा है 5वें का। गाइस फिर आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा आता है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारीख का अतुल्य उदय के लेखक हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा तरुण विजय। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं पीपल्स पेपर में। फिर आपका 7वां आता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर मुख्यालय स्थित है गंगेलूर। तो आपको यहाँ पर गंगेलूर हो जाएगा इसका आंसर। फिर 8वां आता है, भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 7। तो आपको यहाँ पर जनरल नॉलेज क्वेश्चन हो रहे हैं, को मोस्ट 30 करवा रहा हूँ मैं आपके लिए। तो गाइस आपको अच्छी तरह से यहाँ पर क्वेश्चनों को सुनते जाना है। फिर आपको आता है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। फिर आपका यहाँ 10वां आता है, केंद्र सरकार की वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो यहाँ पर मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं संजीव सन्याल। संजीव सन्याल हैं आपके यहाँ पर मुख्य आर्थिक सलाहकार। फिर आपका था 11वां आता है, 11वां क्वेश्चन, संस्कृत के लिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा प्रभुनाथ द्विवेदी। फिर आपका यहाँ 12वां आता है, किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। तो आपका था इसका आंसर हो जाएगा बुंदेला राजपूत। बुंदेला राजपूत ने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया है। तो आपके 12वें का आंसर यही हो जाएगा। फिर आपका 13वां आता है, तो हम 13वां देख लेते हैं। तो विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर गुड़बेल चोटी, ये आपका 13वां का। यहाँ 14वां आता है, भारतीय सेना के प्रमुख कौन है। तो भारतीय सेना के प्रमुख हैं दोस्तों यहाँ पर जनरल बिपिन रावत। फिर आपका 15वां आता है, एक विषम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक विषम आपको ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊँट एवं धारणा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 15वें का आंसर हो जाएगा। 16वां आता है, तो 16वां आप देख सकते हैं कि एक खास कोड का अर्थ है। तो यहाँ पर इस कोड भाषा में बॉय के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉम। 17वां आता है, यदि बोर्ड को एरेडोग से कोडित किया जाता है, तो फेगडलू को कैसे कोडित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इन जॉक्स। 18वां आता है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश से कितने गांव सम्मिलित किए गए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 आंसर। फिर आपको 19वां आता है, भारत की परमाणु सूत्र में मिसाइल अग्नि का 2016 में परीक्षण किया गया था। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम द्वीप द्वारा। तो आपका आता है 20वां यहाँ पर। तो 20वां आपको यहाँ पढ़ लेना अच्छी तरह से। 20वें का आपका आंसर हो जाएगा 14वां। फिर आपका 21वां आता है, सीता गीता और सीता के एक
परीक्षा उत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्रमशः 60%, 40% और 20% है। क्या प्रायिकता है कि सीता और गीता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगी और मीता उत्तीर्ण नहीं होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 19.2%। फिर आता है आपका 22वां, यदि जून 2006 की पहली तारीख को मंगलवार है तो इस महीने में कितने रविवार होंगे? तो गाइस आपका इसका आंसर हो जाएगा 4। इस तरह के दोस्तों आपके यहाँ पर MP प्लस पेपर में प्रश्न पूछे जाने वाले इस तरह के। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि MP प्लस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। फिर आपके यहाँ पर 23वां आता है, तो राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित हैं? तो 23वें का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न चिन्ह दोस्तों यहाँ पर सत्यमेव जयते हैं। फिर 14वें का आता है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर लुप्त संख्या दी गई, आपको श्रृंखला पूरा करना है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा वो 64। इस तरह के गाइस आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं MP प्लस में। और 25वां आता है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। फिर 26वां आता है गाइस, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो ये भी उसी तरह से यहाँ इसका आंसर 5, 25 हो जाएगा। तो गाइस आपको देखते जाना किस तरह के यहाँ पे MP प्लस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपकी यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के पेपर में। तो आपका आता है यहाँ पर उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों को निष्कर्षों के बारे में सही कथन है। तो आपका इसका आंसर यहाँ पर हो जाने वाला है करेक्ट आंसर यहाँ पर केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। फिर आपका 28वां आता है, तो गाइस 28वां उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए कथनों को निष्कर्षों के बारे में सही कथन है। तो आपके जो गाइस इसका आंसर हो जाने वाला है केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। गाइस आपके इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, आपको अच्छी तरह देख लेना गाइस किस तरह के प्रश्न MP प्लस पेपर में आने वाले हैं। तो आपको उन्हीं तरह अच्छी तरह से पढ़ लेना है, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह से दोस्तों आपके MP प्लस पेपर में यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर आपको 29वां आता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही कथन है। तो गाइस आपके यहाँ 29वां का आंसर हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं, निष्कर्ष ए और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। इस तरह से आपका 29वां आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको 30वां आता है, यहाँ पर 30वें हम देख लेते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों को निष्कर्षों के बारे में सही कथन है। तो गाइस ये आपको लास्ट है, वो आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसका जो गाइस इसका हम आंसर देख लेते हैं। इसका गाइस आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। इस तरह से मैंने आपके 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं और मैंने आपको बता दिया है किस तरह के क्वेश्चन आपके MP प्लस पेपर में आने वाले हैं 2022 एग्जाम में। तो आपको इन्हीं तरह से जैसे मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, तो आपको इन्हीं क्वेश्चन के आधार पर अपनी तैयारी कर लेना और आपको पेपर देने जाना तैयार करके। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पेपर काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिला होगा किस तरह का पेपर आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक जय हिंद जय भारत।